वॉरेन बफेट साहब कहते हैं एक आय पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरे स्रोत बनाने के लिए निवेश करिए। वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं कि यदि आप एक अर्निंग कर रहे हैं तो एक दूसरा स्रोत बनाइए बगल से, और उसके लिए बोल रहे हैं कि आप निवेश कीजिए। अब निवेश कीजिए, निवेश करना है तो हमारे इंडिया में निवेश के कई ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो हमारे पास इंडिया में जो ऑप्शन है ये इस तरह के ऑप्शन, कई ऑप्शन है, जिसमें से आप देखेंगे तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ हाई रिटर्न, इसमें ये है इक्विटी। इक्विटी में लिखा हुआ हाई रिटर्न और इसमें ये भी लिखा हुआ हाई रिस्क। मतलब हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हमें हाई रिटर्न मिले, पर हम ये नहीं चाहते हैं, हाई रिस्क नहीं चाहते हैं। तो यदि हम इक्विटी में किसी तरीके से इस हाई रिस्क को मैनेज कर लें तो हमें मिल जाएगा हाई रिटर्न, और हाई रिटर्न मिल जाएगा तो हमारा जो एक दूसरा सोर्स होगा पैसे बनाने का वो हमें मिल जाएगा। और वो मिलेगा तो यदि ये हमें इस तरीके से भी मिल सकता है और ये इतने रिटर्न दे सकते हैं कि ये हमारा जो साइड इनकम था ये मेन इनकम भी बन सकता है। ये इक्विटी में इतने पावर होते हैं और इतना इसमें दम है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जिस पे मैंने रिसर्च किया, मैंने इन्वेस्ट भी किया है, जिसको मैं कोशिश किया हूँ ये हाई रिस्क को कम करने का, और उसके बाद ये कंपनियां जो है ये हाई रिटर्न दे रही है। मतलब आने वाले समय में कई गुना हमें रिटर्न्स दे सकती है, मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है, 10 गुना 100 गुना भी दे सकती है, इतने इसमें पावर है। जिस प्रकार तो हमारे चैनल गेट रिच आइडिया को सब्सक्राइब करें। गेट रिच आइडिया पे आपको ऐसे ऐसे आइडिया मिलेंगे जहां से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेरे पिछले 10 साल से किया हुआ रिसर्च का जो रिजल्ट आता है और जो मैं जिससे वेल्थ बना रहा हूँ या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर मैं वीडियो डालता हूँ। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। जिसमें से हमारा पहला स्टॉक है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। जो मैं आज आपको स्टॉक बताने जा रहा हूँ उसमें सबका अलग अलग रीज़न है कि हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये मेरा रीज़न है कि हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आप इसको स्टडी करें और आपको भी यदि ये मेरा रीज़न आपको अच्छा लगता है तो आप भी उसको फॉलो कर लें, या आप अपने वजह देखें, आप अपना रीज़न ढूंढें कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप अपनी वजह से इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा कि आप कंपनी में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो आपको वहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगा। शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ मुनाफा कमा सकते हैं पर वेल्थ नहीं बना सकते। जिसमें से पहली कंपनी हमारी बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। बीकाजी का आप सभी ने सुना होगा, बीकाजी भुजिया, बीकाजी नमकीन इसके आते हैं। इसके 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो ये 12.5% है, और 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 40-41% है, और इस साल का रिटर्न देखेंगे तो 28% है, और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 57% है, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 70% ये रिटर्न दे चुकी है। ये कंपनी पिछले नवंबर 2022 को आई थी, 2022 में, और 317 पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी। 317 पे ऊपर गई, फिर नीचे आया 350, और ये अब भागते भागते आपको यहाँ पे चला गया है लगभग 550 के आसपास। और बीकाजी एक जाना माना पहचान है, और इसका जो मार्केट कैप आप देख रहे हैं 13,500 करोड़ की, ये एक समय में 1,30,000 करोड़ की भी होने की इसमें पोटेंशियल है। ये इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है। और बीकाजी में मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे अच्छा क्यों लगता है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप इसका मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 13,500 करोड़ है, और इसका ROC देखेंगे तो 17 है, 17-18 कह सकते हैं, और ये ROE देखेंगे तो 14 है। मतलब एवरेज है, इसको बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में जो रिजल्ट इसके होंगे उससे ये प्रूफ होगा कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही। इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो मैं एनुअली रिजल्ट देता हूँ, क्वार्टरली नहीं देखता। इसका 2006 में देखेंगे तो 61 करोड़ की सेल्स हो रही थी। उसके बाद 400, 468, 550, 600, 700, 800, 1000, 1300, 1500, 1900। आप एक चीज़ देखें, जो मेरे जो इन्वेस्ट करने का इसमें वजह है, जिसमें से एक पहला वजह है, आप इसको देखें सेल्स को। 2006 में कितने हैं? 61 करोड़।
61 करोड़ से क्या आपको लगता है कि कभी किसी साल ऐसा है जो इसके सेल्स गिरे हैं? नहीं गिरे हैं। तो नहीं गिरे हैं तो इसका मतलब ये कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही है और रिटर्न दे रही है। दूसरी वजह जो है इसका, जब आप ओपीएम देखेंगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, तो एवरेज इसका है लगभग 13 के आसपास, 10 के आसपास, तो 10 इसको सही कह सकते हैं। और दूसरी आप इसको जब देखेंगे कि इसकी दूसरी रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग कुछ नहीं है, 1000 करोड़ इसके पास है और 180 करोड़ इसके पास कर्ज है, उसको पे करना है, तो ये कुछ नहीं। और उन सब से जो मेन वजह है, उन सब से भी जो बड़ी वजह है वो ये है कि प्रमोटर्स ने अपना 75% होल्डिंग से रखा है, स्टेक रखा है। और जो देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर है, ये 5% उसका था, 5.5%, अब 5% से बढ़ा के 7% कर दिया। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इसका था 12.5% के आसपास, इन्होंने 12.5 से 13.5 कर दिया। तो जो मेरे लिए जो मेन वजह है ये है दोनों, क्योंकि ये दोनों ने रिसर्च किया होगा इन्वेस्ट करने के लिए और उसको लगा होगा कि कंपनी में पोटेंशियल है, आगे रिटर्न दे सकती है, इसलिए इन्होंने इतने बड़े दांव खेला है। तो जब ये बड़े दांव खेला है तो हम भी इसमें इसके साथ बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। हमें अच्छा ऐसा लगा, ये मेरा पर्सनल है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप रिसर्च करके आपको पता लगेगा। दूसरी कंपनी हमारी है वाडी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। वाडी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ये सोलर सेक्टर की कंपनियां हैं, और इसका जो वजह मैं आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे इसको देख के। मैं आगे बताता हूँ क्या वजह है इसका जब आप एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो 4%, और 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 60%, ज़बरदस्त। और इस साल का रिटर्न देखेंगे तो 172%, मतलब आप जनवरी में इसमें पैसे लगाए होते तो ये 500 रुपया का शेयर था और आज आपको 1350 रुपया हो गया, इस तरीके से। और ये आज एक हाई लगा हुआ है, आने वाले समय में भी एक हाई होगा, लगा रहेगा। और इसलिए इसमें आप ज़्यादा यदि गिरता है तो इन्वेस्ट करें, और नहीं गिरता है तब भी मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि इसके चांसेस कम है गिरने के। और इसके जब रिटर्न देखेंगे 5 साल के रिटर्न तो 7600% का रिटर्न दिया है, 76-7700% का रिटर्न। इतने रिटर्न शायद ही कोई देती इतने कम समय में, मतलब 100 रुपया को इस कंपनी ने 7600 बना दिया, 7000 से ऊपर बना दिया ये कंपनी, इतने अच्छी रिटर्न दी है। और ये देखेंगे मैक्सिमम रिटर्न तो 1000% के आसपास रिटर्न दे चुकी है, और इसका अभी भी मार्केट कैप 3000 करोड़ से नीचे है, इतनी छोटी कंपनी है। और इसका वजह ये नहीं, और इसका वजह जो सबसे बड़ी वजह है जो मुझे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया, और जिस वजह से मैं इसमें मुझे ये अच्छा लगता है, इसका आप देखेंगे ROCE देखेंगे क्या 83, ROCE देखेंगे 83 और ROE देखेंगे 96। जब मैं कंपनी में स्टडी करता हूं तो उसमें मुझे ये लगता है कि यदि किसी का ROCE 20 से ऊपर हो, ROE 20 से ऊपर हो, तो मुझे लगता है कि वो कंपनी अच्छी है। 20 को ही अच्छी कहते हैं तो फिर 80 को हम क्या सकते हैं, एक्सेलेंट से भी एक्सेलेंट कह सकते हैं। तो जब ये कंपनी इतनी बड़ी मुनाफा कमा रही है, इतनी बड़ी रिटर्न दे रही है, तो फिर ये पीछे कैसे रह सकता है। इसलिए इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसमें अब रिजल्ट आएगा, अच्छे रिजल्ट आएगा। और इसका जब सेल्स देखेंगे तो 2018 में 2 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 350 करोड़ की सेल करने लगी है। लगभग ये 6 साल में एक कंपनी 350 करोड़ पे चली गई, इस तरीके से। और इसका जब OPM देखेंगे, ऑपरेशनल मार्जिन 24% हो गया है। और ये कंपनी के सेल्स देख रहे हैं तो सेल्स ग्रोथ 180, 295, और अभी के समय में जो ये ईयर है इसमें थोड़ा सा लो है पर मेंटेन कर लेगा। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रो ही हो रहा है। और उसके बाद कंपनी के टोटल रिजर्व देखेंगे तो 92 करोड़ है, और इसके बोरोइंग देखेंगे तो 39 करोड़, 40 करोड़ के आसपास है। तो 92 करोड़ में से 40 करोड़ देंगे तो कोई इनके पास कर्ज नहीं बचेगा। और जो दूसरी बात है, इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो इसको हम 75% कह सकते हैं, और मैक्सिमम इतना ही रख सकते हैं। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने अभी कुछ पैसे लगाए थे लेकिन निकाल लिया है, और बाकी पब्लिक के पास है। तो इसका जो मुझे जो इस कंपनी में मेन वजह लगा वो है इसकी अर्निंग, ROCE और ROE। मैं इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस वजह से आप इसे पसंद करते हैं और या पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बता दें। आगे आने से पहले जैसे मैंने बफेट है और ये एक समय में दुनिया के सबसे अमीर बन गए थे, इंसान बने थे शेयर मार्केट से पैसे कमा के, स्टॉक मार्केट से। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत के वॉरेन बफेट किसे कहा जाता है? हमें कमेंट करके बताएं, जो सही आंसर रहेगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी जो हमारे व्यूवर्स होंगे उनको भी पता लग जाएगा। तो आइए हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। हमारी दूसरी स्टॉक है एमटार टेक्नोलॉजी। ये एमटार टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी कंपनी है कि आप इसको देख सकते हैं। ये स्पेस के लिए भी काम करती है, ये सोलर के लिए भी काम करती है और ये डिफेंस के लिए भी काम करती है। और इसके आप जब रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में मात्र 16% रिटर्न दिया है, बहुत अच्छे लेवल पे भी मिल रहा है। जब आप देखेंगे तो ये कितने परसेंट गिरावट है, ये अपने हाई से 21-22% नीचे गिर चुकी है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तब भी इतने गिरने के बावजूद इस साल में इन्होंने 35% से रिटर्न दे चुका है। और 1 साल का देखेंगे तो 43% और 5 साल का देखेंगे तो 161%। और 5 साल इस कंपनी को हुआ नहीं है, 2021 में ही आई है। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये देख रहे हैं 7,000 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी मिल रही है। और इसके फंडामेंटली देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाले समय में ये इसके बहुत बड़े ये पोजीशन है जो इसके रिटर्न दे सकती है, रिटर्न बनेंगे। इसके ROC देखेंगे तो ये 22 है और ROE देखेंगे तो ये 18 है। जैसा मैंने बताया था कि 20 को हम एवरेज करते हैं, ठीक कहते हैं, अच्छा कहते हैं, और उससे ये नीचे हैं। तो इसका मतलब अभी इसमें कोई थोड़ा बहुत अर्निंग का इशू आया है, लेकिन आगे इसका और वजह देखें और जिस वजह से जो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं वो ये है। और जो मुझे जो अच्छी लगती है ये 2012 में 100 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2005 में 573 करोड़ की सेल करती है। और इसका ऑपरेशनल मार्जिन देखेंगे तो 25% से ऊपर है, 27%, 29%, 34, 29 इस तरीके के सेल कर रही है। और इसके जब आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ में 20, 30, 39, 72 और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 77, 80, 48 सेल्स इसके लगातार बढ़े हैं। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, लेकिन ये मैनेज हो जाएगा क्योंकि अब डिफेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बीकाजी में बताया था उसी तरीके से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जो मेरा वजह है शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखें, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग देखें 39% के आसपास है। और उसके बाद आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर के तो लगभग 9%, जो 8.5% था जून में, ये 9.5% हो गया है सितंबर में। और डोमेस्टिक वाले का जो 28% था वो 24% हो गया। तो आप देख सकते हैं 24 + 28 यदि आप मिला रहे हैं तो 32% के आसपास जो पब्लिक के पास बचा हुआ, उससे ज़्यादा तो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसे ले रखा है और उन्होंने स्टॉक ले रखा और उन्होंने रिसर्च किया होगा, तब तो ये इतने बड़े स्टेक इन्होंने उठाया है। क्योंकि इसमें रिस्क ना के बराबर कम है और रिटर्न हाई है। और मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसमें रिस्क कम है या कम करने का तरीका बताऊंगा, और इसमें ये रिटर्न है और रिस्क कम है। दूसरी हमारी जो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और जो मुझे अभी ये आप देख सकते हो 1 महीने में कितने परसेंट रिटर्न है, 51%, 52% का रिटर्न मुझे दे दी है सिर्फ 1 महीने में, 30 दिनों में। मैंने लेट एंट्री लिया, लेकिन एंट्री लिया है इस जगह पे, थोड़ा सा कम एंट्री लिया लेकिन एंट्री लिया सही जगह पे जब ये गिरावट। और ऐसा कहा जाता है कंपनी में तब एंट्री ले जब वो अच्छे कंपनी नीचे कम भाव पे मिले, गिरे हुए पे मिले। तो ये गिरी थी, आप ये देख सकते हैं इसमें, ये ऊपर जाके 900 पे जाके फिर नीचे गिरी थी और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। और इसने गिरने के बावजूद 6 महीने में 123% का रिटर्न दी है, दुगुने से पैसे अधिक कर दिए हैं। और इस साल में 168% और 1 साल में देखेंगे 184 और 5 साल में देखेंगे तो 350% का रिटर्न दी है। और 5 साल नहीं हुआ, 2022 के अप्रैल में आया, 1.5 साल कंपनी को हुआ है। कंपनी को आए 1.5 साल ही हुए हैं और कंपनी का आप देख सकते हैं रिटर्न 350%। और इसका जो वजह है मैं वो बताऊंगा कि किस वजह से ये कंपनी 350% रिटर्न मिला। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो अभी मात्र 4000 करोड़ है, मतलब इतनी छोटी कंपनी है। और 4000 करोड़ तो ये अब हो गया, 1 महीने पहले ये 3000 करोड़ से नीचे चली गई थी जहाँ पे मैंने एंट्री लिया। तो
आप इस पे नज़र रख सकते हैं और जब भी आपको लगे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी इसके वजह मैं बताऊंगा कि इसके किस वजह से ये एंट्री मैंने इसमें पसंद किया और मुझे ये अच्छी लगती है। इसका वजह ये है कि नीचे बताऊंगा वजह, तब तक इसको देखते हैं। इसका अर्निंग ROCE है इसका लगभग 25% और ROE देखेंगे तो 53%। ROCE 25% और ROE 53%, तो ये भी अच्छा है, हम इसे ख़राब नहीं कर सकते। और इसका जो सेल्स है, मैं आपको इसका सेल्स दिखा रहा हूँ। और जो मेरा वजह है इसमें एंट्री करने का KPI ग्रीन में, वो मेरा वजह ये है कि 2029 में कंपनी 34 करोड़ की सेल कर रही थी, 2020 में 34 का लगभग दोगुना के आसपास, 60 के आसपास हो गया। उसके बाद 2021 में फिर दोगुना के आसपास लगभग 102 करोड़ हो गया। उसके बाद मार्च 2022 में देखेंगे तो सीधा दोगुना से अधिक 230 हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे 2023 में तो लगभग दोगुना, 2.5 गुना से अधिक 644 हो गया। मतलब हर एक साल ये अपने सेल्स को या तो दोगुना कर रही है या दोगुना के आसपास कर रही है। और जब इसका OPM देखेंगे तो OPM आप देखेंगे तो 45, 46, 57, 47, 32, 30% से इसका अधिक ही रहा है OPM। और एवरेज इसका देखेंगे तो आपका 30-40 के आसपास आ रहा है। तो बहुत अच्छे मार्जिन से ये काम कर रही है और इसकी ग्रोथ ठीक ही है। और इसके पास आप रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 289 करोड़ है और बोरोइंग 838 करोड़ है। थोड़ा सा इनके पास डेप्ट अधिक है, पर ये कंपनी इस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, इसको मैनेज कर लेगी। और इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा। प्रमोटर्स के बाद कितने होल्डिंग, 55%। फॉरेन इन्वेस्टर ने रखा था 3.5% और बढ़ा के अब कर दिया 4.25%। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास नहीं है, पर ये भी वेट कर रहे हैं आने का, जैसे ही मौका मिलेगा ये आ जाएगा। बाकी पब्लिक का होल्डिंग 41% था, वो घट के 41% के आसपास रह गया। तो KPI ग्रीन ये भी शेयर सोलर प्लेट बनाने वाली कंपनी, सोलर एनर्जी, सोलर सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी है, तो बहुत अच्छी कंपनी है जिसका फ्यूचर है। दूसरी हमारी एक IT की कंपनी है जो डोमेस्टिक सेक्टर के लिए काम करती है, डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए काम करती है। और इसके रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में 68%। और 68% तब है जब ये आप देखेंगे ऊपर से कितने % नीचे गिरी है, 20% नीचे गिर चुकी है, तब जाके इसके पास अभी भी 68% है। और इस साल इसका रिटर्न देखेंगे तो 82% और एक साल का रिटर्न देखेंगे 100% से ज़्यादा, दोगुना कर दी है पैसे को। और इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में ये 1500-1600 के आसपास ये रिटर्न दिए, 1600 गुना % कर दिया है पैसा, 16 गुना कर दिया है। और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 5000% रिटर्न दिया। और इसका मार्केट कैप अभी भी 1000 करोड़ से नीचे है, छोटी कंपनी है और इस तरीके का रिटर्न दे रही है। तो आप इस पर एंट्री कर सकते हो और इस पर नज़र रख सकते हो। और इसमें जो मेरा मेन वजह है इसमें एंट्री करने का, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आप देखेंगे ROCE 36 बहुत अच्छा, ROE 38-39 ये भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद इसके आप सेल्स देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा। इसका सेल्स आप देखेंगे 52 करोड़, 59, 77, 105, 124, 100। आप इसको 2012 से लेके अभी 10-11 साल से आप देख रहे हैं, 11 साल में कभी ऐसा नहीं आया जो इसके सेल्स में डिप देखने को मिला। हर साल इसके सेल्स बढ़े हैं और मेरा यही मेन वजह है जो इसमें एंट्री करने का है कि इसके सेल्स हर साल बढ़े हैं और इसमें प्रॉफिट ही कमाई है कंपनी ने, तो इसलिए मैं इसमें एंट्री लिया। और जब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसके प्रोमोटर्स ने जिसके पास 56% था जून में 22 में, उन्होंने 61% कर लिया। प्रोमोटर्स ने बढ़ाया इसका मतलब उसका ट्रस्ट अपने कंपनी पे अब और बढ़ा है, इसलिए मुझे भी इसमें अच्छा लगता है और इसमें मैंने इन्वेस्ट किया। बाकी एक और IT की कंपनी है जिसे आप यदि आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेशली IT कंपनी पे मैं वीडियो बना के लाऊं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। और मेरे पास एक ऐसे स्टॉक है जो आप देख सकते हो, ये रिन्यूएबल है, सोलर सेक्टर की कंपनी है, 83% की ROCE और ROE 95 है। एक और ऐसी IT कंपनी है
जो इसी तरीके से लगभग 75 से अधिक है, इसका 70-80 के आसपास ROC और ROE है। आपको यदि पता है तो आप कमेंट करके बताएं, और नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आप उसके लिए एक अलग वीडियो बना के ले आऊँगा। और वो IT कंपनी लगातार रिटर्न दे रही है, अच्छी रिटर्न दे रही है, और आने वाले समय में वो कंपनी हमें 100 गुना भी रिटर्न दे सकती है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।